एनएस डीएलएड के सभी टीचरों का मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आप जानना चाहते थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी थी तो उसका क्या डिसीजन रहा, क्या सुनवाई हुई, तो इन सभी बातों को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी बातों को डिटेल में जानेंगे, तो ये आपको इस वीडियो में बने रहना है अंत तक, ताकि इन बातों को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो को लाइक करो और इसे सभी अपने जो भी जानने वाले हैं डीएलएड के, उन सभी को जरूर शेयर कर देना। कमेंट में लिखिए जय श्री राम और भारत माता की जय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बातों को। जो इलाहाबाद का जो हमारा आज का जो डीएलएड वाला जो केस था, तो जिसकी सुनवाई होनी थी, उसका केस नंबर क्या था, 18181। ये जो केस था डीएलएड वाला, तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो एक चैनल है, तो ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये मैं आपको उनके बिहाफ पे दे रहा हूँ कि जो अभी जो है आज सुनवाई जो है होनी थी वो नहीं हुई, यानी जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई है, टल गई है। तो अब बात आ जाती है अब इस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए। तो देखो 100 बात की एक बात है, जैसा कि आप जानते हो कि अब तो हमने अपना एक पूरा ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है और जिसमें इंडिया से यानी अलग अलग राज्यों से जो डीएलएड वाले हैं उन सभी को मैंने उसमें इकट्ठा कर दिया है, ये आपको पता है। अगर आप नए हो तो आपको भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, नंबर दिख रहा है, इस पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए 200 पे करके, ताकि मैं आपकी जानकारी जो है उसको मैं पॉइंट नोट करूं और आपको मेंबरशिप जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड करूं और आगे सभी बातों को डिस्कस करेंगे। और समझिए यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बात आ जाती है कि सुनवाई टल गई है। अब ऐसे में देखो फिर क्या करना चाहते हो, फिर से वेट करना चाहते हो अगली सुनवाई का, या इस बीच में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरीके से सुनने में आया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो इनका पीआईएल जो दाखिल किया था 10वीं 12वीं के बच्चों ने, तो कितना जल्दी इसका इफेक्ट हुआ था आप बताओ मेरे को, याद है? नहीं याद है तो गूगल पे जाओ, सर्च कर लो, उस पे लिखो पीआईएल अगेंस्ट एनआईओएस मार्किंग स्कीम इन सुप्रीम कोर्ट, डालो, पूरा डिटेल आ जाएगा आपके मोबाइल में और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि आप लोग लगभग सभी तो तैयार हो, आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ जानकारी मिले और जो है ये एमसी की प्रॉब्लम दूर हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है यहाँ, प्रॉब्लम ये चल रही है कि कोई भी अपने जेब से 1 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं जरा उन लोगों को साइड करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे को किराया दिया और जिसकी वजह से मैंने जो है पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी, जो मेरे को जो सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला था जिनकी वजह से, जरा उनको साइड करके अगर बाकियों की बात करें तो आप लोग तो बस यही हो, आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और बिना पैसे खर्च किए आप जो है कोई पीआईएल फाइल कर पाओगे, वकील साहब की फीस कौन देगा, आने जाने का खर्चा कौन देगा, इन बातों को समझो। मैं भी तो अपना काम छोड़ के जाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या कोई गलती कर दी क्या, आप लोगों को इकट्ठा लाया इंडिया लेवल पे, मैंने आप लोगों को इकट्ठा किया, आप लोगों को रास्ता दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आगे बढ़िए, पीआईएल लगवाइए, जल्द डिसीजन आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। क्या पता नहीं है आपको? आपको पता है हाई कोर्ट का डिसीजन आगे बढ़ के कहाँ चला जाता है, अगर उसको चैलेंज करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता है। खैर आप लोग खुद ही टीचर हैं, आप खुद ही समझदार हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये इंतजार कर रहे थे कि हाई कोर्ट में जो डिसीजन आने वाला है उसके डिसीजन को देखेंगे, क्या पता यहीं से क्लियर हो जाए, तो फिर आज तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सुनवाई नहीं हुई। तो क्या करना चाहोगे आप लोग? मुझे फोन करके बताते हो कि सर मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास 20 लोग हैं, मैं इतने को जानता हूं। लेकिन जब बात आ जाती है खर्चा करने की, जब बात आ जाती है आगे बढ़ने की, जब बात आ जाती है, जब मैं आपको कहता हूं कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ और खुद ही आप वकील साहब से सारी चीजें डिस्कस करो, खुद ही आगे बढ़ो, तो आप उस टाइम जो है आप लोग पीछे हो जाते हो।
तो यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि अगर आप जब तक खुद ही आगे नहीं बढ़ेंगे, आप खुद ही मेहनत नहीं करोगे, तो फिर कौन मेहनत करेगा? बात बताइए। यहाँ पे आपको दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि ये जो डेलेट वाली बात जो मैंने बताया आपको, तो ये मेरा कोई डेलेट वाला केस नहीं है। मैंने कोई डेलेट वेलेट नहीं किया, ना मेरा कोई एनसी लगा है, ना मेरे जानने वाले में किसी का लगा है। पॉइंट समझ रहे हो? इसको अपने दिमाग में बिठा लो। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ ताकि मेरी पहचान बने आप लोगों के बीच में। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो मेरी पहचान है वो बने और मैं इस तरीके से जो है आप लोगों को एक सेवा प्रदान कर सकूं। आपको पता चले कि एक मेंबरशिप नाम से कोई प्रोग्राम भी होता है जिसमें जुड़ने के बाद जो है आप अपनी परेशानियों को घर बैठे भी जो है कोई एक ऐसा है जो उस काम को करता है। यानी जैसे मान लो अगर एमएस में आप जाना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाना चाहते हो हेड ऑफिस, तो उसके बदले आपके बदले मैं जाता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो ये देखो घर बैठे काम हो गया। आप दूर हो, आप दिल्ली से बाहर हो, क्या आपके लिए पॉसिबल है हेड ऑफिस आना? आपने देखा होगा जो मेंबरशिप में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि किस तरीके से फिर मैं वहां पे आपको वीडियो कॉल भी कर देता हूं कि वीडियो कॉल से आप देख लीजिए, लोकेशन से देख लीजिए। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से बात करना चाहते हैं और आप दूर हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी बिहाफ पे मैं जाऊंगा। आप जिस वकील से आपसे बात करना चाहेंगे, जिस चैम्बर में, वहां से उनकी जानकारी लेके मैं आपको दे दूंगा। बाकी जो है आप उनसे खुद ही डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपको खुद ही डिस्कस करना भी चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या अभी तक कम इंतजार किया है या फिर आप ये सोच रहे हो कि अभी और इंतजार करें? तो मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा इंतजार करने में कोई फायदा है। अगर आपको लगता है फायदा है तो फिर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक टीचर से बात कर रहा हूं और टीचर जो है आप खुद ही समझदार है, खुद डिसीजन लीजिए आगे आपको क्या करना है। यहाँ जरा मेंबरशिप को डिस्कस कर देता हूं। उनके लिए जो हमारे साथ पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए समझिए क्या करना है, ध्यान दो। सबसे पहले क्या होता है कि आपको मुझसे बात करनी है तो बात करने का यानी परामर्श देने का जो चार्ज है यानी 30 दिनों के लिए, वो है हमारा 200 या 200 रुपया आपको पे करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, उसका मैं प्रिंट करवाऊंगा, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। आप बोलेंगे तो आने जाने का फेयर जो है वो आपको देना होगा, और प्रिंट करवाएंगे तो जो प्रिंट का जो पैसा होता है वो भी आपको देना होता है। इसके बाद जो है एडवोकेट साहब का जो नंबर है वो लीजिए और उनसे आप डायरेक्ट बात कीजिए। आप मुझसे ये मत बोलना कि सर पहले ही नंबर दे दो, नहीं, ऐसे में किसी एडवोकेट का नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। देखो बातों को समझो। जब मैंने एडवोकेट साहब के सामने आपका फाइल रख दिया है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने देखा है और इसके बाद अब आप उनसे बात करो कि मेरा डॉक्यूमेंट ये है, मेरा नाम ये है, मुझे अब आपसे बात करनी है, तो इस हिसाब से वो बातचीत की जाती है। अगर इस तरीके से ये हो गया एक सही तरीका, तो सही तरीके से ही हमें चलना है आगे। बात समझ रहे हो? जब तक उनके पास, उनके ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेगा, क्या एक बात बताओ, क्या मुझे ऐसे किसी का नंबर शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, ताकि बिना मतलब के बेकार का फोन उनके पास आने लग जाए और कल को वो मेरे पे ही गुस्सा हो जाए कि तुमने मेरा नंबर कैसे इधर उधर बांट दिया। बात समझ रहे हो? तो मुझे बहुत सारी बातों को देख के चलना होता है। अगर आप सीरियस नहीं हो टाइम पास के लिए तो बिल्कुल भी फोन मत करना, क्योंकि मैं बात ही नहीं करता हूं, पहले आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होता है। तो ये सारी बातें थी उन नए लोगों के लिए जो हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। चलिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय बताइए क्या बोलना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।